समझ गया ना। देखिए वहाँ पे हाँ शुरू किया जाए। पिछले क्लास में कौन लोग नहीं थे जो कल वाला क्लास था? बस ना, चलिए ठीक है। देखिए इसमें अभी भी कंसेप्ट पड़ा हुआ है। वीडियो नंबर 1 जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना है, वीडियो नंबर 1 और 2, उसको आप बार बार देखें तभी जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। और हम लोग जो अभी जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं वो कंसेप्ट से बना रहे हैं। उस कंसेप्ट का नाम है न्यू एलिगेशन, ठीक है। जैसा कि पिछले क्लास में भी किए थे हम लोग, उसके पिछले वाले में भी किए थे। तो कल कुछ परसेंटेज का क्वेश्चन पे एलिगेशन लगाए थे। आज एक नया क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आपको मिल जाएगा और ये आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। इसको न्यू एलिगेशन से बनाना है, तो एकदम ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है क्या कि एक परीक्षा हो रहा है, उस परीक्षा में एक विद्यार्थी एक क्वेश्चन को सही करता है तो 3 नंबर उसको मिलता है। तो इधर ही कीजिए, तो हाँ तार को इधर में थोड़ा सा कर लीजिए एडजस्ट और आगे कीजिए। हाँ, एक विद्यार्थी है, एक परीक्षा में एक सही जवाब देता है तो उसको 3 नंबर मिलता है। एक सही जवाब देता है तो 3 नंबर मिलता है, और एक गलत जवाब देता है तो 1 नंबर उसका कट जाता है। कट जाता है कि मतलब माइनस हो जाता है। समझिएगा ध्यान से। जैसे ये नंबर लाइन है, हम समझा रहे हैं। नंबर लाइन पे मिडिल में 0 होता है, इधर पॉजिटिव होता है और इधर हम लोग का निगेटिव होता है ना। आराम से समझिएगा, इसकी भी यूज करेंगे नंबर लाइन के आगे चल के। कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, उसने एक क्वेश्चन सही जवाब किया तो उसको 3 नंबर मिलता है। 3 नंबर मतलब 0 से इधर 3 नंबर बढ़ेंगे ना, तो 3 नंबर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि ये 3 नंबर मिल गया। और उसने एक गलत जवाब दिया तो 0 से इधर आएगा ना, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो हम बोल रहे हैं कि सही और गलत के बीच में डिफरेंस कितने नंबर का हुआ? तो डिफरेंस तो यहाँ से यहाँ तक हुआ ना। कितने नंबर का? 2 नंबर का नहीं, 4 नंबर का डिफरेंस हो गया। 3 इसका था निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, और एक निगेटिव, तो 4 नंबर हो गया। ऐसे भी 3 हम डिफरेंस करने के लिए कह रहे हैं तो माइनस करेंगे, और इसमें तो पहले से माइनस लगा रखा है, तो ये हो जाएगा 3 और +1 तो कितना हो जाएगा? 4। नंबर लाइन पे इसको बढ़िया समझिए। ये हो गया हम लोग का ओरिजिन 0, तो 3 प्लस इधर बढ़ा, और फिर कह रहा है कि गलत जवाब देता है तो 1 माइनस हो गया। तो इस गलत और सही के बीच में डिफरेंस कितने नंबर का? 4 का। ये याद रखना है। कट जाना यानी कि 1 नंबर कम हो जाना। जैसे मेरे पास 10 रुपया था, मेरे पास 10 रुपया था, अब मेरे पास 5 रुपया कम हो गया। 5 रुपया कम हो गया का मतलब हम किसी से 5 रुपया ले लिए, जैसे कर्जा। जैसे हम इनसे 5 रुपया लिए तो अब 5 रुपया रिटर्न करना है। अब पहले 10 रुपया था तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 15 का। इसको समझिए। अक्षय कहाँ है? मजा आता है।
ये सेट करके रखे हुए, कोई एक बार मार देना है नहीं। देखिए जैसे ये ओरिजिन हुआ नंबर लाइन पे, तो हम बोले कि मेरे पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया है तो इधर पॉजिटिव में ना 10 रुपया होगा, ये 10 रुपया पॉजिटिव हो गया। अब कह रहे हैं कि हमने 5 रुपया किसी से कर्ज ले लिया, 5 रुपया कर्ज का मतलब माइनस में हो गए, तो 5 रुपया कर्ज लेंगे तो इधर आएगा ना। तो अब हम बोल रहे हैं कि डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 15 का, ये ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्यार्थी है अक्षय, एक विद्यार्थी है, वो एक सही जवाब देता है तो 3 नंबर मिलता है, और एक गलत जवाब देता है तो -1 नंबर मिलता है। अगर जैसे हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, समझिएगा, इसमें हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है कि जल्दी से क्वेश्चन करके आगे निकल गए मेरे से बन गया। कंसेप्ट को तैयार करना है, जब तक अच्छा कंसेप्ट तैयार नहीं कीजिएगा कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। और कंसेप्ट अगर अच्छी तरह से तैयार कर लिए, कोई एग्जाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। मैथ बहुत ही ईजी होता है, लेकिन उसके कंसेप्ट पे हम लोग वर्क नहीं कर रहे हैं, इसीलिए दिक्कत है। और 2013 के पहले, 14 के पहले जो था ना, वो रट्टू मल जो होता था, खूब मैथ बनाता था, उसका होता था रिजल्ट। लेकिन आज के डेट में ऐसा एग्जामिनर कर दिया है कि जिसके पास कंसेप्ट नहीं होगा वो नहीं क्रैक कर सकता है। क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि हमें बैंक पीओ बनाना है तो कैसे आदमी को बनाना है, खूब मेहनत करने वाले को नहीं, वो दिमाग का शातिर आदमी खोजता है। इंस्पेक्टर बनाना है तो उसको कैसा आदमी चाहिए, खूब पढ़ने वाला। इंस्पेक्टर बन के देखे हैं किसी को पढ़ते हुए? नहीं, वो शातिर आदमी चाहता है कैसे किसी को पकड़ ले। ठीक है, तो इसी पर वर्क करना है। तो समझिएगा, एक विद्यार्थी है, वो एक क्वेश्चन सही जवाब करता है तो 3 नंबर मिलता है, और एक गलत जवाब करता है तो -1 नंबर। अब देखिए, जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं कि चलो न राम भरोसे एगो मार देते हैं, तो वो सोचता है कि 1 नंबर मेरा कटा। उसको समझिएगा ज़रा ध्यान से कि वो तो एक गलत किया, तो एक गलत किया तो 1 नंबर तो उसका गया, और 3 और गया। वो एक क्वेश्चन पे अपना 4 नंबर बर्बाद कर दिया, प्लस टाइम भी बर्बाद किया। समझिएगा, ये बहुत ही है। इसीलिए आजकल जितने भी मल्टीपल क्वेश्चन जो ऑप्शन वाले आते हैं, नेगेटिव मार्क्स रहते हैं, उसमें अगर नहीं आता है, अगर चारों में से कोई नहीं आता है, तब तो आपको छोड़ के आना है। 2 में आगे तब आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। एक विद्यार्थी है, एक सही जवाब देता है तो 3 नंबर, गलत जवाब देता है तो -1 नंबर। अब क्या कर रहा है कि यदि उसने 100 प्रश्नों के पेपर दिया, यानी कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन थे, 100 गो था। ऐसे भी हम लोग एसएससी का, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं आजकल, तो 100 क्वेश्चन रहता है ना, 100 क्वेश्चन है, तो उसे 120 नंबर मिलता है। 120 नंबर आ गया। अब क्या कर रहा है, तो उसके द्वारा सही उत्तरों की संख्या, यानी कि वो पूछ रहा है कितना सही जवाब वो दिया था। एक चीज़ और बोल रहा है कि यदि उसने सभी प्रश्नों का जवाब दिया हो, यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव बोल रहे हैं, 100 में 100 जवाब दिया है, 100 में 100 जवाब दिया। जैसे बीपीएससी का एग्जाम होता है तो देखते हैं ना, सब रंग के हम लोग आते हैं, होता है ना। ध्यान से सुनिएगा, अब फाइनल रिजल्ट पे आ रहे हैं। एक विद्यार्थी है, एक क्वेश्चन का जवाब देता है तो 3 नंबर मिलता है, एक गलत जवाब देता है तो -1 होता है। टोटल क्वेश्चन है 100 गो, तो 100 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करता है तो उसको 120 नंबर मिलता है। तो हमें बताना है कि उसने सही जवाब कितना दिया, या ये भी पूछ सकता है कि उसने गलत जवाब कितना दिया। तो न्यू एलिगेशन से बता रहे हैं। देखिए जरा सुनिएगा ध्यान से। हाँ, जैसा कि हम लोग न्यू एलिगेशन में बोलते आए हैं कि वो सही का पूछा है तो किस पे वर्क करेंगे। मान लेते हैं कि उसने सभी क्वेश्चन का जवाब गलत दिया, तो 100 गो क्वेश्चन था और सबका जवाब वो गलत देगा तो -100 नंबर। अक्षय ध्यान से, -100, 100 नहीं बोलेंगे, -100 कर्ज में चले गए। देखिएगा, हिलाइएगा मत आगे। अमित, हाँ, उसने क्या पूछा है, सही उत्तर पूछा है, तो आप किस पे वर्क करेंगे, गलत वाले पे। तो मान लीजिए कि सब क्वेश्चन का जवाब वो गलत दिया, तो 100 गो क्वेश्चन था
और 100 का जवाब गलत दिया तो माइनस का 100 नंबर उसका चला जाएगा। माइनस का 100 नंबर लाइन पर समझिएगा, ये नंबर लाइन यहाँ 0 होता है तो माइनस का 100 तो ये इधर भागेगा ना, माइनस का 100 तो ये इधर -100 चला जाएगा, -100। और वो कह रहा है कि उसको 120 नंबर मिला, 120 नंबर मिला तो 120 तो पॉजिटिव है ना, तो ये नंबर लाइन पर किधर भागेगा, इधर भागेगा 120। तो हम बोल रहे हैं कि उसके सही और गलत के बीच में डिफरेंस कितने नंबर का आ गया, यहाँ से यहाँ तक 100 नंबर ये और 120 नंबर ये, यानी कि 220। या ऐसे भी करके देखें, 120 है और डिफरेंस निकालना है तो माइनस, अब माइनस का कितना 100, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 220। अब फाइनल रिजल्ट पे आ गए। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, एक सही जवाब देता है तो 3 नंबर, एक गलत जवाब देता है तो 1 नंबर माइनस होगा। 100 प्रश्न था, 100 का 100 जवाब दिया तो उसको 120 नंबर मिला। तो उसने पूछा है कि सही कितना किया, सही कितना किया, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि सब का सब वो गलत कर लिया, तो सब का सब गलत करेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन गलत किया है तो माइनस का 100 नंबर, लेकिन आया कितना है उसको, तो डिफरेंस कितने का हो गया 220। ये गलती से 20 मत कर लीजिएगा कि 120 माइनस 100, ध्यान है इस पे, ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो निगेटिव जा रहा है। तो 220 का आ गया डिफरेंस। अब आइए, एक सही जवाब देता है तो 3 नंबर और एक गलत जवाब देता है तो -1 नंबर, तो डिफरेंस कितने, यानी कि एक क्वेश्चन पे उसको 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो 220 गो उसको नंबर आया और 1 पे 4 गलती ना, तो 4 से काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 55, यानी कि उसने 55 को सही बनाया। तो गलत कितना हो जाएगा, 100 में से 55 माइनस कर देंगे 45। क्लियर है। चलिए इसको एक बार और दूसरे तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि अगर वो पूछता कि गलत जवाब कितना दे, यहाँ गलत पूछता तो किस पे काम करते, सही पे। तो एक क्वेश्चन वो सही करता है तो 3 नंबर, तो 100 को क्वेश्चन सही किया है, सब सही कर दिया तो 300 मिलता, लेकिन वो कितना बोला है, तो डिफरेंस कितने का हो जाएगा 180। अभी मत की जोड़ मत लीजिएगा उसमें, ये प्लस में है वो भी प्लस में है, तो 180। और एक पर कितना डिफरेंस आ रहा है, एक क्वेश्चन पर कहाँ से 3 नंबर सही किया और 1 नंबर गलत किया, तो 4 का ना डिफरेंस आ गया, 4 का। तो इसमें 4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 45, यानी कि 45 को उसने क्या किया, गलत किया, तो सही कितना किया, तो 100 में से 45 माइनस कर लीजिए, 55 नहीं है। देखिए उसको मैनेज कीजिए। अब है एक लोग आगे आ सकते हैं, जगह है, आ जाइए। थोड़ा सा बैग हटा के और उधर शिफ्ट हो जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा और उधर हो जाइए, थोड़ा सा इनका हाथ जब में से आगे आ जाइए उधर। हाँ, तार को देखे, देखिए पंखा में ना घुसे, ध्यान से ना। अमित आगे बैठिए। अब देखिए इसको फास्ट करना है, ऐसे क्वेश्चन आए तो 2-5 सेकंड में एकदम उड़ा देना है। कैसे उड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ते हुए निकल रहे हैं, एक सही जवाब 3 नंबर, एक गलत जवाब -1 नंबर, 100 प्रश्न था 120 नंबर आया, सभी क्वेश्चन का जवाब दिया, उसको सही उत्तर पूछा है तो गलत पे काम करेंगे, एक गलत पे 1 तो 100 गलत पे 100, तो टोटल डिफरेंस हो जाएगा 220 का। एक क्वेश्चन पर कितने का डिफरेंस 4, 220/4। अब देखिए 220/4, इसमें भी 4, हाँ 200 + 20 कर सकते हैं, या इसको अब एक लड़का करेगा 4 × 5 = 20, 5 फिर 2 बचा, 4 × 5 = 20, नहीं इसका तुरंत आधा कीजिए तो ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा, इसका भी मन में आधा कर लेंगे 55। ऐसे भी आप जा सकते हैं, जो कंफर्टेबल जोन में है आप वैसे चलते जाएंगे। आगे बढ़ें, क्या बता दें, गलत वाला तो बताए तो अभी फिर से एक बार, सही पूछा है ना, तो हम लोग अगर पूछता गलत पूछता
तो गलत पूछता है तो किस पे वर्क करते हैं? सही पे। तो सही उसने एक क्वेश्चन पे कितना किया है? तो 100 क्वेश्चन सही होता है तो कितना नंबर मिलता है? 300। लेकिन उसको मिला कितना है? तो डिफरेंस कितने का? एक क्वेश्चन पर कितने का डिफरेंस? 4। तो 180/4 45। ठीक है, कहीं नहीं पेन चलाना है, ऐसे घर पे बैठ के इस पे टाइम दे के ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है ना? तो फिर इसका देखिएगा जाके बुक में निकाल के वो इक्वेशन बनाया है कि मान लिया सही क्वेश्चन x दिया तो गलत दिया 100 माइनस x, फिर वो इंटू करेगा 3 से 1 से इक्वेशन तैयार करेगा। चलिए यहाँ देखिए, अक्षय एकदम मन में ही बनाना है, टाइम देते हैं, आप बनाइए। हाँ आप ही बनाइए, टाइम देते हैं, बनाइए। बड़े दिन के बाद उसके जान निकल यहीं रोक दिया जाए। प्रसादी है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 4-5 मेथड से बना सकते हैं, बता रहे हैं, लेकिन न्यू एलिगेशन एक ऐसा मेथड है जो बिना इसको टच किए 2-5 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। कट गया, ठीक है। पंखा को थोड़ा सा और उधर कीजिए, थोड़ा सा और दीवार में सटाइए उसको, और सटाइए। हाँ चलिए ठीक। देखिए आवाज़ मत कीजिएगा, एकदम शांति से सुनिएगा। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन ऐसा ही है, बहुत लोग बना भी लिए हैं, बहुत लोग को थोड़ा सा दिक्कत हुआ है जो क्लियर करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 2 दोस्त है, एक है जॉन और एक है रॉन। 2 लोग है, कोई भी दे सकता है ना। उसके वजन का रेशियो दिया है 4:5, यानी कि जॉन अगर 4 kg का होगा तो रॉन होगा, भारी कौन है? रॉन। अगर जॉन 8 kg का होगा तो रॉन होगा 10 kg का, डबल हो जाएगा। अगर ये 40 kg का होगा तो ये, अच्छा दोनों को मिला देंगे। ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम बताए थे आपको कंसेप्ट ये कि सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर ये मिलकर इनकम होता था। तो ये सेविंग हुआ करता था, ये एक्सपेंडिचर हुआ करता था, और यहाँ पे इनकम दोनों मिलाकर होता था। ये बताए थे कि नहीं कि सेविंग और इनकम को मिलाइएगा, सॉरी सेविंग और एक्सपेंडिचर को मिलाइएगा तो वो इनकम बनता है जो वेटेड एवरेज का काम करता है। तो उसी तरह जॉन और रॉन के वेट को मिला देंगे तो वो वेटेड एवरेज का काम करेगा। जैसे यहाँ हो गया जॉन, यहाँ हो गया रॉन, तो यहाँ पर जो होगा वेटेड एवरेज जॉन प्लस रॉन होगा ना। ये बता चुके हैं, ये कंसेप्ट आना चाहिए। अभी परसेंटेज में किए थे, यहाँ वजन पे कर रहे हैं। बढ़े तो कह रहा है कि 2 दोस्त है जॉन और रॉन, इसके वजन का रेशियो दिया है 4:5। अब कह रहा है कि जॉन का वजन है जो 10%, इनकम में भी एक्सपेंडिचर में भी ऐसा ही कुछ था कल वाले क्लास में, तो ये 10% बढ़ गया किस में? जॉन में। और कह रहा है कि जॉन और रॉन दोनों मिलाकर कुल बोला है वेटेड एवरेज कितना % बढ़ गया, और वृद्धि के साथ इतना किलोग्राम हो जाता है, तो रॉन के वजन कितना % बढ़ गया। देखिए इसका कोई रोल नहीं है, अगर न्यू एलिगेशन से बनाए तो ये डरवाने के लिए दिया हुआ है।
देखिए कैसे 2-5 सेकंड में। कल जरा याद कीजिएगा कि कल वाले क्लास में हम बताए थे कि ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है। तो अगर ये नंबर लाइन पर देखा जाए तो जो इनकम होता था अमित बीच में होता था, यहाँ पे इनकम होता था। ये जैसे 10% है, ये 14% है, तो बताइए ये कितना परसेंट होगा? 14 से, क्योंकि हमें पता है ये मिडिल में होता है। तो उसी तरह यहाँ पे जॉन है, यहाँ पे जॉन है, यहाँ पे रॉन है, तो दोनों के बीच में जॉन प्लस रॉन होगा। 15 दिया हुआ है। हाँ है ना? तो इसी पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा वेटेड एवरेज से जो कल हम लोग पढ़े थे, कौन? AWB, अर्थमेटिक वेइंग बैलेंस, कल बताए थे। नाम पे नहीं जाना, कल भी बोले थे, नाम से कोई मतलब नहीं है, नाम भूल जाइएगा। क्योंकि माइंड में क्या है ना कि बहुत कुछ हम लोग को रखना है, अब जीके भी ना पढ़ना है, इंग्लिश भी ना पढ़ना है, तो एक नया ही नाम है, इस नाम से कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके काम पे मतलब रखना है हम लोग। तो जैसे देखिए नंबर लाइन लेके आए, नंबर नहीं, ये बैलेंस वाला, ठीक है। यहाँ पे जॉन है इधर, और इधर कौन है? रॉन है। तो इधर जॉन पे 4 बॉक्स है, जॉन पे 4 बॉक्स है, 4 लोग है ना, 4 वजन है, तो 4 बॉक्स कल बता चुके हैं। और इधर रॉन पे कितना बॉक्स? 5 गो होगा बॉक्स, 1 2 3 4 5, कर सकते हैं ना। अब भाई इसका जो परसेंटेज है जॉन का देखिए, जॉन का परसेंटेज कितना है? ये है 10% हम लोग, दोनों को मिलाकर है 15%। तो अब इसका जो होगा ये मिडिल में होता है, ये कम हो गया तो ये क्या होगा? बढ़ेगा। कल बता चुके हैं। जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है, कहीं दिक्कत हो रहा है इसमें, कल वाला जाके वीडियो देख लीजिएगा। तो ये इससे कम हुआ तो इधर वाला क्या होगा? यानी कि एक चीज तो क्लियर होगा कि 15% से ज्यादा होगा। अब आइएगा, अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे कि इस दोनों में कितने का डिफरेंस? तो एक बॉक्स में 5 का डिफरेंस, तो 4 बॉक्स में कितना का डिफरेंस? यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 20 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 20 ही होना चाहिए, क्योंकि ये अर्थमेटिक वेइंग बैलेंस पढ़ रहे हैं ना, तो तराजू पर दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना। तो ये 4 बॉक्स मिलाकर 20 है, और ये 5 बॉक्स मिलाकर 20, तो एक बॉक्स कितना होगा? 4। 5 गो बॉक्स है, ये पांचों मिलाकर है 20, तो एक बॉक्स होगा कितना? तो इधर 4 बढ़ जाना है, तो 15 और 4 19, यानी कि रॉन का कितना परसेंटेज होगा? नन ऑफ दीज। इसको डायरेक्ट इस बार बनाते हैं, बोलकर हम समझिएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा ही है, इधर जॉन है, इधर जॉन, इस पे 4 बॉक्स है, और इधर है रॉन, उस पे 5 बॉक्स है। जॉन का जो परसेंटेज है 10, तो जॉन इधर था ना, और दोनों का है 15, तो इसमें कितने का डिफरेंस आया? 5 का। एक बॉक्स में 5, तो 4 बॉक्स में 20, इधर 20 तो इधर भी, तो इधर कितना बॉक्स था? तो 5 बॉक्स 20, तो एक बॉक्स 4, तो 4 क्या कर देंगे? 15 4 19, तो नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल है, तुरंत ये माइंड में होना चाहिए कि इधर 4 गो बॉक्स बैठाया हुआ है, ठीक है, और इधर हम लोग का 5 गो बॉक्स बैठाया हुआ है, 5 गो, ये 10% है, 6 हो गया, चलिए एक बड़ा कर देते हैं, और ये 15% है। तो इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए कि ये मिडिल में होता है, ये मिडिल में होता है, तो इससे ये कम है, तो यहाँ वाला जो वैल्यू होगा 15 से ज़्यादा होगा, यानी कि प्लस करना है। तो इसमें देखिए कितने का डिफरेंस? 5 का। तो एक बॉक्स में 5, तो 4 बॉक्स में, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा? तो इधर भी 20 होगा। क्यों? क्योंकि उसको तराजू पर बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये 20 इधर भी हो गया, तो ये कितना बॉक्स है? 5 बॉक्स, 5 बॉक्स 20, तो एक बॉक्स 4, तो इसमें 4 बढ़ जाएंगे, 15 4 19, 19 कोई नहीं है, तो नन ऑफ। उम्मीद करते हैं कि बना दीजिएगा। अगला देते हैं।
चलिए बनाइए। पेन मत चलाइएगा। 23 सर। यहाँ ब्लिंक कर रहा है वही वाला ऑप्शन है। सर अभी क्या उम्मीद है बनाने की? अच्छा का जेपी आंदोलन से क्या है आपको ज्यादा लगा हो गया है? नेता बनिएगा का है? आ रहा वैकेंसी पंचायत चुनाव वाला। मुखिया नेता बनेंगे कि वार्ड वाला विधायक बनेंगे? देखिए क्या है, फिर कह रहा है कि 2 दोस्त है निक और जॉन्स, वजन का रेशियो है 3:4। पहली बार बिना लिखे हम बना रहे हैं। तो निक पर इधर वाले पर 3 बॉक्स और इधर वाले पे 4 बॉक्स। अब निक का 16% बढ़ रहा है ना, तो निक तो इधर था 16%, और निक और जॉन का कुल परसेंटेज में वृद्धि कितना है? देखिए फालतू का दिया हुआ है, तो 20 दे रहे ना, इधर है 16, यहाँ हो गया 20, तो अब अगला 20 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। पहला तो 20 से ज़्यादा होगा, सब ज़्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए 16 से हुआ 20, तो कितना बढ़ा? 1 बॉक्स में 4, तो 3 बॉक्स में 12, तो उधर भी कितना बढ़ेगा? 12, तो 4 बॉक्स मिलकर 12, तो 1 बॉक्स मिलकर 3, तो 20 और 3 23। कहीं नहीं पेन चलाना है। देखिए हम एक बार लिख के समझा देते हैं। देखिए ये बैलेंस है, इस पे निक बैठा हुआ, कितना निक बैठा हुआ? 3 गो है, इस पे है निक ना, निक, और इस पे बैठा हुआ है, बात मत कीजिए एकदम, बिल्कुल नहीं। और इस पे बैठा हुआ है 4 बॉक्स, ठीक है। इसका निक का परसेंटेज दिया है कितना? 16%, और दोनों मिलाकर दिया है 20%। तो ये नॉलेज बार बार बोल रहे हैं, अपने दिमाग में लेके आना है कि ये मिडिल में होता है, तो इससे ये कम हो गया तो अगला बड़ा होगा, यानी कि आंसर जो होगा मेरा 20% से। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि एक ऑप्शन में मिलेगा आंसर मार के निकल जाए, या 2 ऑप्शन में मिलेगा 20 से ज़्यादा, तो आंसर मार के निकल जाएंगे, टाइम नहीं है तो। समझ में आ रहा है? लेकिन हम लोग के पास टाइम है। अब देखिए यहाँ कितने का डिफरेंस हो रहा है? 4 का। 16 से 20 तो 4 का, तो 1 बॉक्स में 4, तो 3 बॉक्स में 12, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, तो इधर भी कितना होगा? 12 ही होगा। क्यों 12 होगा? क्योंकि उसको तराजू पर बैलेंस करना है, तो इधर भी कितना होगा? 12 होगा। अब 4 बॉक्स मिलाकर 12, 1 बॉक्स कितना? 3, यानी कि इसमें 3 बढ़ जाना है, तो 20 और 3 23%। बना दे, वो भी बना दे, कंडीशन देगा ना, बनाने के लिए आपको कंडीशन देगा। हाँ मान लेते हैं कोई नहीं आता है, हाँ ये नहीं आता है तो एलिगेशन से बना देंगे। क्वेश्चन में दिया है तो करना ही होगा। हाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में दे दे कोई चीज़ तो हम उसका यूज करेंगे ही करें। परसेंटेज निकालना पड़ेगा, वो भी याद कर लो। चलिए इसको बनाइए, टाइम दे रहे हैं, पेन मत चलाइए। क्या लिखे है? बढ़ जाता है यहाँ, इंग्लिश में देख लीजिए। पेज भाई नहीं है, डिलीट हो गया। अच्छा बता देते, देखिए क्या होगा वहाँ।
ऑफ है होगा क्या सर 6 बढ़ता है स्प्रिंट वाला देख चाहिए तो अच्छा 6 होगा क्या सर स्प्रिंट वाला 6.5 पहुँच गया। हाँ, यहाँ पे ये एक मिस हो गया है। लियो का वजन बढ़ जाता है ना, तो 6.5%। बात मत कीजिए, बात मत कीजिए। हाँ, नो आंसर, लॉक किया जाए। आ रहा है, आ रहा है आपको, आ रहा है। चलिए देखिए, इस बार बोल के फिर से बनाते हैं, फिर लिखेंगे इसके बाद, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि 2 लोग हैं, लियो और हेक्टर। लियो जो है वो 2 है और हेक्टर जो है 3 है। तो इधर 2 बॉक्स, इधर वाले पे 3 बॉक्स। लियो जो है 6.5%, यानी कि इधर वाला 6.5%, दोनों मिलाकर तो 6.5 से 8 कितना परसेंट बढ़ गया? तो अब पता है कि 8 से मेरा आंसर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो 8 से ज़्यादा सब है, समझ में रहा है? अब आइए, 6.5 से 8 कितना बढ़ा? 1.5। एक में 1.5 तो 2 बॉक्स में 3, 2 बॉक्स में 3, तो उधर भी 3 बढ़ेगा। तो 3 बॉक्स में 3 तो 1 बॉक्स में, तो 8 से 1 बढ़ा देंगे। ये इस तरह से घर पे बैठ के अगर प्रैक्टिस किया ना तो कोई भी मैथ नहीं छूटने वाला है, कोई भी मैथ नहीं छूटेगा, सब आप बना सकते हैं। और इस चीज़ का नमूना आप एवरेज में भी देख ही चुके हैं। कुछ लोग लॉकडाउन के पहले पर ये क्या बोलते हैं एलसीएम में भी आपको दिखाए ही हैं। सीपीआर कुछ लोग पढ़े थे हमसे, उनको उसमें भी दिखाए हम आपको। सभी चैप्टर में ऐसे ही बनाना है, ठीक है? देखिए ना, अभी इसी चैप्टर में सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये बैलेंस वाला हो गया। इस पर कितना बॉक्स रखा हुआ है? 2 बॉक्स। और इस पर कितना रखा हुआ? 3 बॉक्स रखा हुआ, ठीक है? इस पे 2 बॉक्स है, इस पे 3 बॉक्स है। इसकी परसेंटेज जो है, जो मिस है, वो 6.5% है, जो अभी यहाँ पर बताए 6.5%, ठीक है? और दोनों मिलाकर है 8%, ठीक है अमित? इसमें डिफरेंस कितने की आ रहा है? 1.5। पहला तो ये टारगेट होना चाहिए कि ये जो होगा वो बड़ा होगा 8 से, क्योंकि ये मिडिल में होता है। ये छोटा है तो इधर बड़ा होना होगा। अगर ये बड़ा रहता तो इधर क्या होता? छोटा होता। तो यहाँ पर 1.5 बढ़ा, 1 बॉक्स में 1.5 तो 2 बॉक्स में 3, यानी कि ये जो गैपिंग है हम लोग का यहाँ से यहाँ तक, ये 3 का है। तो इधर भी कितना होना चाहिए? 3 ही होना चाहिए। इधर भी क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसको तराजू पर बैलेंस करना है। अर्थमेटिक वेइंग बैलेंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इधर भी होना चाहिए 3। अब 3 बॉक्स मिलकर है 3, तो 1 बॉक्स कितना होगा? यानी कि इसमें 1 बढ़ जाएंगे तो 8 और 1 9, तो इसका आ जाएगा हेक्टर का 9%, जो ऑप्शन में सी बन जाएगा। हाँ, क्या ये कितना बढ़ गया?
नंबर हाँ, कौन पूछे हैं जरा बताइए। हाँ देखिए, हम बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेगा, अगर क्वेश्चन वो देता है तो बनेगा। जैसे हम आपसे एक ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा नाम राकेश रंजन, अब मेरे फादर का कुछ भी नाम है डीके से, कुछ भी ले लिए, तो बताइए आपके पापा का नाम क्या होगा? ये बता सकते हैं? जब तक लिंकअप नहीं करेंगे, ब्लड रिलेशन अगर रीजनिंग में पढ़ेंगे तो लिंकअप दिया जाता है ना, तो अगर वो देगा तो कोई एक डाटा उसका मिस है, अभी अपने मन से वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो जब भी देगा एक सिस्टम में ना देगा। अब हम बोल दिए कि यहाँ कोचिंग है, सीढ़ी तोड़ दे, अब चढ़िएगा किधर से? उसका विकल्प देगा ना कि पीछे आके कहीं सीढ़ी लगाए, उनको बोलने दी। नहीं ठीक है, बन जाएगा वो, हम वो इशू नहीं करें, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि अगर ऐसा सिस्टम दिया है, टोटल तो 41 किलो आया है ना सर, तो मान लीजिए कि सर उसका हमारा परसेंटेज में अगर 9% अक्षय बन जाएगा, वेट कीजिए, बन जाएगा। अभी हम आपको एलिगेशन पढ़ा रहे हैं तो एलिगेशन समझाने की कोशिश अब सब कीजिएगा। हो 5 मेथड बताए थे ना, पांचों संभव है कि बता पाएंगे अब हर क्वेश्चन? अब पांचों पढ़ के आप क्या करेंगे? आप इसको घर पे जाके आपको समझा दिए, उस पर अप्लाई करना है तो कीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन में बताए थे आपको, अभी सिखाएंगे। अभी देखिए धीरे धीरे बढ़ता है, अब एक ही पर चाहिएगा कि सब कर दे तो नहीं होगा। चलिए इसको बनाइए, ये खाली इंग्लिश पार्ट है, हिंदी वाला मिस हो गया है। बोलिए, देखिए आंसर तो आ गया है, आ नहीं गया है? अगर आपसे आंसर नहीं आ रहा है तो घर पे जाके वर्क नहीं कर रहे हैं या वीडियो नहीं देख रहे हैं, इसको इतनी बार देखिए, क्वेश्चन पढ़े और आंसर आपके सामने आ जाए, तभी होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सिर्फ बोल के बनाते हैं। अक्षय आप भी बोल ही के बनाए होंगे, मन में अपना बोल के। हम थोड़ा बोलेंगे, टाइम लगेगा क्योंकि समझाते हुए बढ़ेंगे हम। क्या कह रहा है कि 2 गो फ्रेंड है, जेम्स और बॉन्ड। तो जेम्स का वजन का रेशियो दिया हुआ है 4 और बॉन्ड का दिया हुआ है 1। ये भी बच्चा है, ठीक है? जेम्स बॉन्ड के साथ में नहीं, दोनों अलग अलग है। अच्छा दूसरा चीज है, ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जेम्स जो है वो 4 kg का है, तो बॉन्ड कितना है? तो जेम्स वाले पे 4 गो बॉक्स रखा हुआ है, ऐसा जूम कर लेना है, और बॉन्ड वाले पे 1 रखा हुआ है। अब कह रहा है कि जेम्स का जो वजन है परसेंटेज इंक्रीज, तो इधर वाला 12 है और दोनों मिलाकर कह रहा है 25%। तो इधर है 12, इधर है बीच में 25 ना, तो अब इधर 12 इधर 25, तो अगला बढ़ेगा, यानी कि 25 से क्या होगा? ज़्यादा होगा, सब 25 से ज़्यादा। लेकिन जब वो अच्छा, कल भी बताए थे इस बात को, कि जब काफ़ी वो अच्छा क्वेश्चन टेढ़ा तैयार करने की कोशिश करेगा तो वो ऐसा तैयार करेगा नहीं कि इसमें एक ही 25 से ज़्यादा आपको नजर आएगा, वो आंसर हो जाए। वो लंबा चौड़ा क्वेश्चन तैयार करता है। बैंक पीओ का जाके देखिएगा, SBI का इतना पेज भर देता है और लास्ट में आंसर क्या आता है? इतना छोटा आंसर आता है। छोटा पे बड़ा है। तो कितना का डिफरेंस आया? 13 का, यानी कि एक बॉक्स 13 तो 4 बॉक्स, तो इधर 52 kg तो उधर भी एक ही बॉक्स ही है, तो 52 उसका वैल्यू है, तो 25 में 52 जोड़ देंगे 77। देखिए ये ऐसे है, इधर वाले पे 4 बॉक्स है,
कौन है ये? जेम्स। और बॉन्ड वाले पर एक बॉक्स, इधर वाले बॉन्ड। इसमें इंक्रीज हो रहा है अमित 12% और दोनों कंबाइन कर रहा है 25%। तो ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि ये मिडिल वाला नंबर है। अगर इससे ये छोटा है तो इधर क्या होगा, अगर इससे ये बड़ा होता है तो इधर वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। ये दिमाग में एकदम सेट कर लेना। अब आते हैं, इसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है? 13 का। अरे 13 का, 12 से 25 तो 13 का डिफरेंस। एक बॉक्स में 13 तो 4 बॉक्स में, यानी कि ये इतना कितना होगा? 52। तो इधर भी कितना होना चाहिए? 52। ऐसा क्यों? क्योंकि बैलेंस करना है हमें। इधर भी कितना होगा? ये वाला पार्ट 52। अब एक वो बॉक्स है तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 25 में 52 जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 77। चलिए इसको देखिए, ये आ गए CI में। अभी पढ़ा रहे थे, अब आ गए किस में? CI में। CI सिंपल इंटरेस्ट। बोलिए। बोलिए उपेंद्र, कोई बोले? गलत है, 1700 नहीं। सारा वही है, न्यू एलिगेशन से ही बनेगा, 2-2 सेकंड में आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया, उस साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की चर्चा करने लगा। यहाँ पे एक रुपीज भी दे दिया है, टोटल धन। कह रहा है कि एक व्यक्ति है, उसके पास 6800 रुपीज है, कुछ पार्ट को वो 10% पे दे रहा है और कुछ बचा हुआ भाग को 7.5% पे साधारण ब्याज पे उधार देता है, और 1 वर्षों के बाद 544 रुपया उसको मिलता है 1 साल के बाद। तो बताइए कि 10% पे जो पैसा लिया था वो कितना लिया था? ये पूछ सकता है कि 7.5% पे लिया था वो कितना। ऐसे बनाए हुए हैं हम लोग CISI में, जो पढ़े होंगे तो बनाए होंगे। एलिगेशन से भी हम लोग बना सकते हैं इसको, लेकिन इसको बनाना है न्यू एलिगेशन से, ठीक है। तो इसका छोटा सा एक कंसेप्ट है जो अगले क्लास में बताएंगे। अभी रीजनिंग है, नया चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन 10 मिनट का ब्रेक है। तो आप इधर उधर आप बैठ के 10 मिनट बात कर सकते हैं। इसके बाद फिर रीजनिंग हम बताएंगे। और जिनका इंग्लिश है, कल मैथ क्लास के बाद इंग्लिश होगा कल, है? हाँ, रीजनिंग आज के डे में होगा, कल के डे में इंग्लिश होगा। समझ गए? तो 10 मिनट वेट कीजिए, पहले रुक जाइएगा, बैठिएगा, हड़बड़ाइए मत। बैठ जाइए उपेंद्र, बैठिए।